ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, इस व्रत की इतनी महिमा है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस कथा को सुनने का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान है। तो प्रिय भक्तगणों, चलते हैं और सुनते हैं श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा। प्रिय भक्तगणों, इस कथा की जड़ें महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से आग्रह किया कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनी है। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए और एकादशी के महात्म्य के विषय में विस्तार से बतलाइए। इस पर श्री भगवान श्री कृष्ण यह सुनकर बोले, हे पार्थ, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस जगत में सुख और परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे पांडव पुत्र, इस एकादशी की महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित एकादशी व्रत कथा सुनाता हूँ। इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्री योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक समय में अलकापुरी नामक नगरी पर भगवान शिव के परम भक्त राजा कुबेर राज्य किया करते थे। उनके महल में हेममाली नामक एक यक्ष सेवक का काम किया करता था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। उस हेममाली की विशालाक्षी नामक एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पूजा के लिए पुष्प लाया किंतु कामस्थ होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई और वह राजा की पूजा के लिए फूल ले जाना भूल गया। राजा कुबेर सुबह से ही हेममाली की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को खोजने का आदेश दिया। सेवकों ने उसके बारे में पता लगाया और राजा को उसके द्वारा किए गए अपराध की जानकारी दी। सेवकों ने राजा से कहा कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर के सब्र के बाण टूट गया। सब्र का बाण टूट गया और उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को उनके समक्ष लाने की आज्ञा दी। हेममाली को बहुत डर लग रहा था। हेममाली डर से कांपते हुए राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। भगवान शिव की पूजा की अवहेलना पर क्रोधित राजा कुबेर उसे देखकर बोले, अरे अधर्मी, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव महादेव भगवान शिव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक में भी जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। इस श्राप के परिणाम स्वरूप वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और कोढ़ी हो गया। अपनी पत्नी से भी वह बिछड़ गया और अनेक कष्टों को भोगते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन भगवान शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा।
भयंकर कष्टों का सामना करते हुए और अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करते हुए वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह एक अत्यंत वृद्ध तपस्वी मार्कंडेय ऋषि जी के आश्रम में जा पहुंचा। वह दूसरे ब्रह्म समान प्रतीत हो रहे थे और उनका यह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभामान था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंड ऋषि जी ने कहा, तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ है और इस प्रकार भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर भगवान शिव की पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के मोह में फंस जाने के कारण मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ कि मैं भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प लेकर नहीं पहुंचा। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण हेममाली कोढ़ी बनकर दुख भोग रहा था। इस कारण कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा है। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे भक्ति मुक्ति मिल सके। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कथा का समापन करते हुए कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में प्राणी मोक्ष का भागीदार होता है। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको योगिनी एकादशी व्रत और महत्व की जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।